राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो और आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ बरकरार रहे। और आप हमारा वीडियो अगर पूरे मन से देखते हैं तो आपका कभी भी जीवन में कोई भी कठिनाई शेष न रहे, हम यही कामना करते हैं। आज हम जानेंगे कि क्या तुलसी की जो माला होती है वो हर किसी को पहननी चाहिए, या फिर अगर आप माला धारण किए हैं तो उनकी जो भी विशेषताएं हैं वो आपको पूर्ण जानकारी है, या फिर आप माला किसी के बोलने पे धारण किए हुए, या फिर किसी को देख के धारण करते हैं। नहीं तो बहुत लोग दीक्षा लेके अपने गुरु की आज्ञा से धारण करते हैं। तो इसके बहुत सारे नियम हैं जो कि हमें नहीं होती है, और हम किसी को देखकर अगर धारण कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि तुलसी की माला पहनी कैसे जाती है, उसके क्या नियम है। आप अगर लहसुन प्याज खा रहे हैं, चाहे फिर मांस मंत्रा का सेवन करते हो, या फिर ऐसे घर में कोई कार्य जो माला पहन के नहीं करनी चाहिए, तो पूर्ण जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिले। क्योंकि देखिए, तुलसी का जो माला होता है बहुत ही पवित्र होता है, और जब भी हम धारण करते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, तभी माला का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नहीं तो देखिए, ऐसा नहीं है कि पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। अगर आप मान लीजिए किसी के गुरु के द्वारा धारण किए हैं तो वो आपको सारे नियम जरूर बताए होंगे, उसके अनुसार से ही आप धारण किए हैं, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लीजिए जो घर में रहते हैं, अगर वो अपने से धारण करना चाहिए, उनकी इच्छा हो रही है कि हमें तुलसी की माला धारण करनी चाहिए, तो आप धारण कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ विशेष चीज़ों की आपको जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए आप अपने से धारण किए, या घर में अगर आप तुलसी के जो पौधा लगाते हैं कभी सूख जाती है, तो आप जाकर माला बनाने वाले से बनवा कर भी धारण कर सकते हैं। लेकिन उसके थोड़े नियम है, पहले नियम जानने के बाद ही धारण करना चाहिए। नहीं तो ऐसे ही बाजार से लाने के बाद हम धारण कर ले, नहीं। तुलसी की बहुत ही पवित्रता होती है, इसलिए उनकी शुद्धता का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले हम कुछ नियमों का पालन करते हैं, तभी उसमें हमें पूर्ण फल मिलता है। और उसके फल जो होते हैं, क्योंकि तुलसी की माला अगर आप धारण करते हैं ना, तो बहुत सारे यज्ञ के फल आपको एक साथ प्राप्त होते हैं। और तुलसी की माला जो होती है, अगर हम धारण किए हैं तो निगेटिविटी आपके पास कभी भी नहीं भटकेगी। और जो भी कहा जाता है ना, जैसे कोई मतलब मृत्यु का जो भय होता है, चाहे फिर कोई ऐसी वातावरण जहाँ पे आप गए हैं, डर भय नहीं लगती है, कोई भी ऐसी निगेटिव ऊर्जा आपके पास नहीं भटकती है, क्योंकि इतना पवित्र माना जाता है तुलसी के पौधा। कभी भी अकाल मृत्यु ये सब का भय नहीं होता है, क्योंकि यमराज भी जल्दी वहाँ नहीं आते हैं। जो भी तुलसी के माला धारण करते हैं वो सीधे विष्णु धाम में ही उनका स्थान प्राप्त होता है। तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं, जो मानने के ऊपर है। जो मानते हैं वही धारण करते हैं, ऐसे तो जो नहीं मानते हैं वो तो नहीं धारण करते हैं। लेकिन अगर आप धारण किए हैं तो घर में आपको कुछ नियम का पालन करना चाहिए, कि अगर तुलसी का जो हम धारण करते हैं उसकी पूरा फल तभी मिलता है जब आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखते हैं। नहीं तो फिर आपको प्राप्त तो होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी, जैसे अगर हम भगवान के नाम ही जपते हैं तो हमें अगर 20% भी हमें प्राप्त होते हैं ना तो बहुत है। लेकिन क्या है कि तुलसी की माला की अगर पूरी फल आपको प्राप्त करने हैं तो कुछ नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा, तभी आपको फल प्राप्त होंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप धारण करना चाहते हैं, तो हमें किन बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है, हमें धारण कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले अगर आप तुलसी की माला धारण करना चाहते हैं, आप बाजार से लाए हैं, तो आप पहले देखिए कि तुलसी की माला में क्या शुद्धता है। क्योंकि देखिए, जो बहुत ज़्यादा चिकनी होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट होता है, तुलसी की माला नहीं कहलाती है। थोड़ी सी रुखरी रहेगी और उतना भी फिनिशिंग नहीं आ पाता है। तो आप तुलसी की माला पहचानने में पहले ध्यान रखें, और आप अच्छी ले आए जो आप पहन सके। उसके बाद आपको घर में आने के बाद, अगर आप मान लीजिए तुलसी की माला पहनना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्नान करके साफ कपड़े पहनना है आपको। उसके बाद माला को आप थोड़ी-सी घी लगा के एक प्लेट में रख सकते हैं, और रखने के बाद आप अगले दिन भगवान के सामने, आप जब स्नान करके आएँ, उसके बाद उनके सामने आपको गंगा जल में धोकर और भगवान के सामने रखना है। अगर पूरी तरह वैसे भी सूख जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप धूप में भी रख सकते हैं। नहीं तो आप भगवान के सामने, आपके लड्डू गोपाल चाहे आपके विष्णु भगवान की फ़ोटो है, आप पहले उनको पहनाना है। और उसके बाद शुद्ध मन से आपको, आपका मन पहले से ही अपने मन को पवित्र कर लेना है। जैसे मान लीजिए गृहस्थ जीवन में अगर आप माला धारण कर रहे हैं और आप कुछ नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। तो अगर आप माला धारण कर रहे हैं तो अपने मन को पूरी तरह शुद्ध कर ले। अपने जो मन की जो भी इंद्रियां हैं उनको पहले अपने बस में करने के बाद ही माला धारण की जाती है। आप इस विधि से पहन सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको सात्विक भोजन करना पड़ेगा। क्योंकि आप माला अगर पहन लिए हैं ना, तो भगवान विष्णु को जब आप अर्पित करें तो रहने दें, 5-6 घंटा रहने, नहीं तो आप पूरे दिन के लिए छोड़ दें, अगले दिन आप पहन सकते हैं। तो आप उस तरह से माला उतना दें तो पूरा आशीर्वाद उनका, भगवान का हो जाता है। फिर उस माला को आप कभी भी पहनते हैं, कहते हैं उस माला को हम पहनकर स्नान कर रहे हैं, चाहे फिर अपने घर में जो भी भगवान के नाम 2 से 3 बार तो भगवान के नाम आपको जपना चाहिए जब माला पहने हैं। तो आप अपने पूरे घर के कार्य करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ-कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी है, वो आप जान लीजिए। आपको जब भी माला धारण करें सात्विक भोजन करना है। लहसुन प्याज का तो बिल्कुल भी सेवन नहीं किया जाता है, क्योंकि तभी माला का फल मिलता है। और जब आप तुलसी का माला पहनते हैं ना, तो उसके बाद फिर
आपको मांस मदिरा तो वो तो भूल ही जाइए। आप लाने से पहले ही अपने मन को पूरी तरह से आपको अपने मन को कंट्रोल में करना है, पूरी तरह से सारा चीज़ का त्याग करने के बाद ही आपको माला घर में लाना है। और आप सात्विक जो भगवान को आप भोजन मान लीजिए अर्पित कर रहे हैं, उसी तरह का खान-पान रखिए। घर में अगर मान लीजिए बाकी लोग हैं, अगर वो नहीं मानते हैं, तो आप अपने पे कंट्रोल करके ज़रूर पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि आप सभी के मन पे तो कंट्रोल नहीं कर सकते ना, खुद अगर वैसा करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। शुद्धता बने रहे और उसको उतारना नहीं चाहिए। आप पहने हैं उसमें स्नान करें, अपने सारे कार्य दिनचर्या जो भी है करिए, बस लहसुन, प्याज़ चाहे मांसाहारी ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, कहा जाता है जैसे मान लीजिए पति-पत्नी अब जीवन तो आपको चलानी है और आपको भगवान की भी ध्यान करनी है, तो उस टाइम आप थोड़ी देर के लिए उतार सकते हैं, लेकिन फिर बाद में आप पहन सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं उतारनी चाहिए क्योंकि हम जब माला पहनते हैं तो भगवान की कृपा पाने के लिए ही पहनते हैं और उनकी कृपा बनी रहे इसलिए भी हम धारण करते हैं। तो आप माला को पहन सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर आप तुलसी की माला पहने हैं तो आप चाहेंगे जे रुद्राक्ष की माला पहनने तो नहीं पहनना चाहिए। आप अगर तुलसी की माला पहने हैं तो आप तुलसी की माला ही पहन सकते हैं, उसके ऊपर से रुद्राक्ष की माला नहीं पहन सकते। और आप तुलसी की माला जब भी धारण किए कभी गलती से खंडित हो जाता है, चाहे फिर कहते हैं ना जब कभी कोई कारण से थोड़ी खंडित तो पैरों में नहीं आनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जब खंडित हो जाए तो आप नदी में प्रवाह कर सकते हैं, बस पैरों में नहीं लगना चाहिए। लेकिन जब आप नदी में प्रवाह करें, आप संकल्प लेकर माला पहने हैं तो पहले आप एक नई माला लाके धारण करें, उसके बाद ही उस माला को अपने गले से निकाल के फिर आप प्रवाहित कर सकते हैं। इधर-उधर फेंकना नहीं चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जब भी आप माला पहने हैं तो श्री हरि विष्णु का तो आपको जाप करना है। आप उसमें 3 बार दिन में कर सकते हैं, नहीं तो अपने कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें भी आप जाप कर सकते हैं। भगवान के नाम लेने में कोई भी सोचना नहीं पड़ता, आप कभी भी उनका नाम ले सकते हैं क्योंकि पहनने के बाद तो आपका मन जो है ना धीरे-धीरे अपने आप शुद्ध होते जाता है। आपके जो भी मन के इरादे हैं वो स्पष्ट एकदम चेंज होते जाएँगे। ईश्वर की इतनी कृपा होती है ना कि अपने मन में हमारा मन जो होता है ना खुद ही पवित्र हो जाता है। तो अगर माला जो भी धारण करते हैं उनका आप मन देखेंगे धीरे-धीरे पूरी तरह से भगवान में लीन हो जाता है। तो आप दिन भर में राम नाम जप सकते हैं, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जप सकते हैं। आप भगवान के बहुत सारे नाम हैं, कोई भी नाम का आप जाप कर सकते हैं। माँ तुलसी की कृपा तो ऐसे भी रहती है, जिस घर में आप देखते हैं तुलसी का पौधा रहता है, उन घरों में कभी भी नेगेटिव ऊर्जा चाहे फिर कोई भी कलेश, झगड़ा ये सब कुछ होता ही नहीं है। बहुत ही वातावरण जो होता है ना बहुत शुद्ध होता है। सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में हमेशा वास करती है। जिनके घर में तुलसी माँ हमेशा लहराती रहती है, उनके घर में कोई भी दुविधा होती ही नहीं है। अपनी सोच के ऊपर है, मानने के ऊपर है। कुछ ऐसे ही हमारे कार्य ही ऐसे होते हैं जिसके कारण उस घर में उस तरह की वातावरण बनती है, नहीं तो हमेशा मन शुद्ध रहता है। तो तुलसी की माला आप पहन सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। और तुलसी की माला जब भी पहननी है तो सबसे पहले आपको मन को समझा के उसके बाद ही आप माला लाएँ और आपको सात्विक भोजन करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। भगवान के नाम जपने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मान लीजिए ये सब नहीं कर पा रहे हैं, चाहे आप लहसुन प्याज़ नहीं छोड़ सकते हैं, सात्विक भोजन नहीं करना पा मतलब कोई कारण से अपने घर के सभी परिवार नहीं साथ दे रहे, तो आप भगवान के नाम भी जपते हैं ना, तो भी आपकी पूजा वो स्वीकार कर लेते हैं। तो अपने ऊपर देख लीजिएगा, लेकिन हाँ, कभी भी इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। बहुत लोग माला तो पहन लेते हैं, लेकिन गलतियों को दोहराते रहते हैं। वो लहसुन प्याज़ भी खाते हैं, उसके बाद हर टाइम वो माला पहने रहते हैं और कुछ ऐसे-ऐसे कार्य करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो आप इन बातों को ये समझ लीजिए कि तुलसी की माला पहनने का लाभ क्या होता है। तुलसी की माला पहनने वाले जातक की मानसिक शांति प्राप्त होती है, साथ ही तनाव और चिंता से भी छुटकारा मिलता है, ध्यान में वृद्धि होती है। इसके अलावा बुध और शुक्र ग्रह जो होते हैं ना वो भी मजबूत होते हैं। घर में सुख शांति का आगमन अपने आप होने लगता है। आप तुलसी की माला जब भी धारण करते हैं तो देखेंगे धीरे-धीरे आपके घर के जो वातावरण है वो उसमें बदलाव होता है। कोई भी मतलब जो भी मनुष्य पहनता है उनमें लक्ष्मी की कृपा उन पे बनी रहती है और धन के लाभ भी होते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जो तुलसी की माला पहनते हैं उन्हें आप देखेंगे। लेकिन तुलसी की माला पहननी किस दिन जाती है? देखिए हमारे सनातन शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि तुलसी की माला अगर पहनने के अगर आप नियम और दिन देखेंगे तो सोमवार, बुधवार और गुरुवार को बड़ा ही शुभ दिन माना जाता है। रविवार और अमावस्या के दिन तुलसी की माला बिल्कुल भी ना पहने। ऐसे आप बाकी ये 3 दिन में आप माला को जरूर धारण कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि माला जो होती है ना वो माँ तुलसी की कृपा तो उसमें होती है, उसमें साथ में श्री हरि विष्णु की कृपा भी जरूर प्राप्त होती है। तो आप जब भी धारण करें इन दिनों का जरूर ध्यान रखें। ऐसे अगर आप तुलसी की माला पहने तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि शमशान घाट अगर किसी कारण से जाना पड़ सकता है तो आप तुलसी की माला को उतार कर गंगा जल में जरूर रख दें, उसके बाद ही आप जाएं, क्योंकि उसके बाद फिर वहां से आने के बाद आप पूरी तरह से उसे शुद्ध करके फिर से पहन सकते हैं। लेकिन उस जगहों पे जाने से पहले आपको जरूर उतार लेनी है, अपने मन को भी
पूरी तरह से ये नियंत्रण करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे-ऐसे जगहों पर आप तुलसी की माला बिल्कुल भी ना पहन के जाएँ। इन गलतियों से ज़रूर बचना चाहिए। इन ये सारी जानकारी हमारे धार्मिक मान्यता में भी वर्णित है और कहा जाता है कि माला पहनने से हमारे दुःख, संकट जो होते हैं ना, उससे छुटकारा मिलती है। तो कभी भी आप इन गलतियों को ना दोहराएँ। आप दिन में 3 बार मंत्रों का जाप कर सकते हैं, रोज़ाना सुबह या शाम में भी कर सकते हैं, क्योंकि श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करने से माँ लक्ष्मी तो प्रसन्न होती है और माँ लक्ष्मी का रूप माँ तुलसी में भी होता है, इसलिए वो और भी प्रसन्न होती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।